हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट मोहम्मद। तो आज मैं हूं उड़ीसा भुवनेश्वर में और यहां पर एक आदिवासी मेला लगा है। तो फ्रेंड्स आइए जानते हैं, बहुत बड़ा ही इंटरेस्टिंग यहां पर कुछ होने वाला है। तो आप ये देख रहे हैं, दोपहर का वक्त है, इस टाइम अभी सब तैयारियां चली हुई हैं। शाम के वक्त ये पूरा शुरू हो जाएगा, लेकिन अभी थोड़ी कम भीड़ है। तो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे किस तरह से चीज़ों को लगाया गया है, किस तरह से आदिवासी ज़िंदगी जो होती है, उनका रहन सहन होता है, वो सब यहाँ पे दर्शाया गया है। तो आप ये देख रहे हैं, सबसे पहला ये मकान है, ये जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो बजाते हैं, और ये इस तरह से उनके घर होते हैं, बर्तन होते हैं, उनके वाद्य यंत्र होते हैं। और ये गोदाबा हाउस इसको बोला जाता है, इस प्रजाति। और ये देखिए इस तरह से इनकी ये क्यारियाँ होती हैं, ये आप देख रहे हैं, झूले लगे होते हैं। सब कुछ जो है नेचर से जो चीज़ें मिलती हैं उन्हीं से ये लोग अपना घर बनाते हैं। तो बड़ा प्यारा ये इनके अस्त्र शस्त्र और ये केले के पेड़, मतलब अपने घरों में ही ये सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं। और दूसरा फिर ये आप आएंगे तो यहाँ पे एक और आदिवासी प्रजाति जो होती है, उनके घर होते हैं कुछ इस तरह से। तो आप ये देख रहे हैं, कच्चे घर होते हैं और ब्लैक कलर, रेड कलर से ज़मीन की पुताई की गई होती है। और ये कोल्हा हाउस कहलाता है। इसमें आप ये देख रहे हैं तीर वगैरह जो इनके अस्त्र शस्त्र होते हैं, और ये किस तरीके से किन किन चीज़ों की खेती करते हैं, ये सब यहाँ पे आपको दिखाई देगा। इसके बाद आप ये दूसरा घर आएंगे, ये एक और आदिवासी झोपड़ी है। यहाँ पर आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पे जानवर पाले गए हैं, जानवर रखे गए हैं, सब्जियाँ, और ये इनके खेत खलिहान। ये आप ये देख रहे हैं, कुआं भी एक बनाया गया है दिखाने के लिए इनकी ज़िंदगी को, किस तरीके से पानी लेते हैं। और ये किस तरीके से देखिए, ये इनकी क्यारियाँ हैं जहाँ पर फल फूल सब्जियाँ लगती हैं। और ये इनका घर का ये आप नज़ारा देख रहे हैं। इस तरह से झोपड़ी बनाते हैं और जंगल में रहते हैं, तो जंगली जानवर आके भी यहाँ पर बसते हैं। अभी आगे चलते हैं तो ये है संथल हाउस, एक तरह की और प्रजाति। कुछ इस तरह से इनके ये मकान होते हैं, बहुत ही खूबसूरत। आप ये देख रहे हैं, इनके घरों के डिज़ाइन होते हैं। आप देख रहे हैं खिड़कियों पे और दरवाज़ों पे, और अंदर कच्चे ये मकान होते हैं, बहुत ही खूबसूरत और बड़े साफ़ सुथरे। और आप ये देख रहे हैं डिज़ाइंस कितने प्यारे प्यारे हैं। तो ये सब जनजातियाँ उड़ीसा में पाई जाती हैं। फिर इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं हिल कदाई हाउस, एक और जनजाति होती है। तो इस तरह से इनके घर जो होते हैं रेड होते हैं। और ये आप ये तीर कमान देख रहे हैं कि लोग तीर कमानों का इस्तेमाल करते हैं। और ये इनका बागीचा, और लाल रंग से अपने मकानों की ज़मीनों को रंगते हैं। और ये इनका किचन, और यहाँ जानवर रखते हैं ये लोग। और ये अगेन एक दूसरा जनजाति का घर, ये किचन आप देख रहे हैं। ये लोग उनकी वेशभूषाओं में खड़े हैं। आप ये देख रहे हैं, ये मंदिर है शायद, या उनके इष्ट देवता का मंदिर। और ये बागीचा, यहाँ पे पेड़ वेड़ आप लगे हुए देख रहे हैं। और ये नल पानी निकालने के लिए कुआं, और सामने ये देखिए मक्का। और ये बोंदो हाउस, ये एक जनजाति होती है, उनके घर ऐसे होते हैं। आम के पेड़ इनके बागीचों में लगे हैं, सब्जियां लगी हुई हैं। तो इन एग्जीबिशंस में आके आप लोग देख सकते हैं कि कैसे ये भारत की इतनी पुरानी जनजातियां आज तक भी आधुनिकता से दूर हैं, लेकिन फिर भी बहुत ही खुश रहते हैं ये लोग। सीमित संसाधन हैं इनके पास, लेकिन फिर भी इनकी ज़िंदगी बहुत बेहतरीन है। तो आप ये देख रहे हैं, कच्चे मकानों में रहते हैं। ये भुमजी जनजाति का घर है, आप देख रहे हैं। इस तरह से ये लोग अपने घर बनाते हैं, और मिट्टी से जुड़े रहने वाले लोग हैं। ये सौरा प्रजाति के लोग आप ये देख रहे हैं, इन चीज़ों का ये खेती करते हैं, जैसे कि आप कटहल, केला, अनानास। और ये इस तरह से ये शानदार कारीगरी करते हैं अपने घरों पे। और
पेड़ भी उगाते हैं, खेती बाड़ी भी करते हैं। तो ये एक झलक सौरा जनजाति के लोगों पर। अब आप ये देखें हैं कुतियाकोंदा हाउस की जनजाति का, ये यहाँ पर इनका ये इष्ट का मंदिर है। और इस तरह से आप ये देखते हैं कि अपने पकवानों को इस तरह से टांग के रखते हैं। और खेती बाड़ी ये लोग करते हैं, तो वो ही यहाँ पे दर्शाया गया है। जानवर भी पालते हैं, बाड़े भी हैं जानवर के। तो इस प्रदर्शनी में जितनी भी तरह की जनजातियां हैं उनके बारे में बताया गया है। और ये आप देख रहे हैं ओराइन हाउस, इनके वाद्य यंत्र, इस तरह से ये लोग अपनी फसलों को सुखाते हैं। ये देखिए केले लगे हुए हैं। और ये इनकी खेती फसल ओराउन ट्राइब आप देख रहे हैं सामने। और आगे चलते हैं तो ये एक और जनजाति का घर, तो ये भी इस तरह से खेती बाड़ी करते हैं। और ये आप देख रहे हैं इनके घरों पर ये चित्रकारी हुई है। लांजिया सौरा प्रजाति के ये घर हैं। तो आप अंदर से देख सकते हैं कितने शानदार मिट्टी के बने हुए ये घर, पूरी तरह से प्राकृतिक। और अभी हम दूसरी जनजाति के घर में भी आ गए हैं। तो बेसिकली फ्रेंड्स, इस पूरे एग्जीबिशन में उड़ीसा में रहने वाली जनजातियों के बारे में दर्शाया गया है। और ये देसियाकोंदा प्रजाति का घर है। तो आप ये देख रहे हैं किस तरीके से ये इनका किचन है, क्या क्या ये लोग पहनते हैं, इनके जेवरात। और ये इनका गार्डन है, इस तरीके से लोग गार्डन बनाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम ही आधुनिकता में जी रहे हैं। ये लोग भी, ये देखिए बंदूकें और जो इनके अस्त्र शस्त्र होते हैं जो इस्तेमाल करते हैं वो यहाँ पे दर्शाए गए हैं। तो मैं आपसे कह रहा था कि भले ही ये इतने हमारे जैसे आधुनिक ना हों, लेकिन इनका जीवन भी बहुत अच्छा है, सरल है। और ये एक और प्रजाति का यहाँ पर घर आप देख रहे हैं। तो अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी सारी जनजातियाँ भारत के एक राज्य में बसती हैं। तो अगर हम सारे राज्यों में जनजाति देखने लगें तो भारत कितना बड़ा है। ये संथल प्रजाति का घर, इसीलिए दुनिया ने भारत को विश्व गुरु माना है, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग समय पर अलग अलग जनजातियाँ आईं और उन्होंने सहयोग दिया और भारत को विश्व गुरु बनाया। तो आप ये देख रहे हैं यहाँ पे काले घर, खादिया जनजाति के जो घर हैं वो काले रंग से रंगे जाते हैं। बहुत ही अच्छी इनके ऊपर भी कलाकारी की गई है। इस तरह से ये इनके खलियान होते हैं। तो इन एग्जीबिशंस में बेसिकली आने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि हमें अपने देश के बारे में पता चलता है, अपनी संस्कृति के बारे में पता चलता है। जब तक मैं यहाँ पे नहीं आया था मुझे भी नहीं पता था कि हमारी भारतीय संस्कृति इतनी ज़्यादा पुरानी है और इसको आज भी लोग सजोए हुए हैं। तो आप ये देख रहे हैं मुंडा जनजाति के ये घर इस तरीके से होते हैं। ये भी पानी कुएं से निकालते हैं। ये इनके वाद्य यंत्र हैं जो ये बजाते हैं, खेती करते हैं। और इनके घरों के डिज़ाइन आप देख पा रहे हैं। इन चीज़ों की आप बैंगन देख रहे हैं, बैंगन मिर्च की कि लोग खेती करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये एग्जीबिशन जो ऑर्गेनाइज़ किया गया है उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा, इसमें बहुत ज़्यादा ख़र्चा भी है। और ये बेसिकली ये ख़र्चा इसीलिए किया गया है ताकि लोग समझें हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति कितनी पुरानी है और आज भी हम अपनी सभ्यता और संस्कृति पर चले हुए हैं। तो आप ये देख रहे हैं तीर कमान, ये करियाकोंदा
जनजाति के लोगों का घर है। और ये आप ये देख रहे हैं एक और जनजाति का घर, जहाँ पर ये भुट्टे या मक्का जिसको बोला जाता है उसकी खेती के लिए रखा है। गोंदा प्रजाति का ये घर। और ये बहुत खूबसूरत लाल और काले रंग में जुआंग जनजाति का घर। और इन लोगों ने भी देखिए खेती बाड़ी ये भी लोग करते हैं। इनके इष्ट का मंदिर। और ये झूला, इस तरह से लोग झूला बनाते हैं। अंदर आप देख रहे हैं इनके यंत्र और चरपाई वगैरह पड़े हैं। बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा। और आप ये देख रहे हैं हल, ये लोग खेती बाड़ी करते हैं तो आप लोग ये हल भी देख पा रहे हैं यहाँ पे। बहुत ही अच्छे तरीके से दिखाया गया है। और एक और ये जनजाति का घर, जहाँ पे ये आप देख रहे हैं जो खाने पीने का सामान होता है वो इस तरीके से रखते हैं। और ये चारपाई, ये धान कूटने की डंडा और वाद्य यंत्र, फावड़े, कुदाल, बिल्कुल मिट्टी से लिपा हुआ। जैसे पुराने ज़माने में मिट्टी से घर लीपे जाते थे, अब तो पेंट से लीपे जाते हैं, लेकिन पहले मिट्टी से लीपे जाते थे घर। तो आज भी ये लोग ऐसे ही अपने घरों को मिट्टी से लीपते हैं, अपनी मिट्टी से जुड़े रहते हैं। और ये पानी का इनका स्रोत दिखाया गया है, किस तरीके से ये पानी का स्रोत का इस्तेमाल करते हैं। एक और जनजाति का घर आप देख रहे हैं, ये देखिए मुर्गियों के घर हैं। ये दड़बा जिसको बोला जाता है। ये कोया जनजाति का घर है। इस तरीके से देखिए कितने खुले खुले मिट्टी के ये घर होते हैं। गर्मी में भी इनके अंदर ठंडक रहती है और सर्दियों में इनके अंदर गर्मी रहती है। बिना एसी के ये लोग, बिना आर्टिफिशियल जैसे हम बोल सकते हैं खुशियों को छोड़कर, ये बिल्कुल नेचुरल तरीके से जीते हैं। ये एक और जनजाति का घर दिखाया गया है। और ये जो बूढ़ी अम्मा है ऐसे लग रही हैं जैसे इसी जनजाति की। और ये देखिए धान कूटने की मशीन, जो इनकी मैकेनिकल मशीन है। और ये साग सब्जी देखिए, लौकी कितनी बड़ी है। और ये इनके इष्ट देवता हैं। तो आप देखेंगे कि सब में एक चीज़ कॉमन है कि सबके इष्ट देवता जो हैं वो घर के पास होते हैं। बड़ी मान्यताएं हैं। ये परोजा जनजाति का घर देख रहे हैं आप कि किस तरह से स्त्रियां काम करती हैं, किस तरह से पुरुष काम करते हैं, आपस में मिलके काम करते हैं। और ये क्यारियां आप देख रहे हैं। और ये इनकी साग सब्जियां घरों में इस तरह से ये रखते हैं। तो बहुत ही सुंदर। तो फ्रेंड्स, आपको कैसा लगा ये हमारी संस्कृति के ऊपर वीडियो, ज़रूर बताइएगा। ज़रूर अपनी संस्कृति को पहचानिए। थैंक यू।